कल मैंने आपको व्यक्ति भिन्नताओं का अर्थ और उसके प्रकृति और उसके सिद्धांतों के बारे में बताया, विशेषताओं के बारे में बताया था। आज मैं व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार बता रही हूँ कि व्यक्तिक भिन्नताएं जो है कई प्रकार की होती हैं, जिसमें कुछ प्रमुख हैं। मैं उसी के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। जैसे नंबर 1 पे शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता भी अनेक प्रकार की होती है। सभी व्यक्तियों की त्वचा का रंग एक जैसा नहीं होता। कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ मीडियम क्लास के होते हैं। उसी तरह देखा जाए तो शारीरिक दृष्टि से कुछ बाल जो होते हैं ऊंचे होते हैं, लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे, सब तरह के इसमें क्या है विभिन्नता जो है पाई जाती है। इसलिए देखा जाए तो व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है हर किसी में पाई जाती है। दूसरा है बुद्धि में भिन्नता। बुद्धि में भी भिन्नता पाई जाती है। अक्सर देखा जाए तो समाज में औसत बुद्धि वाले व्यक्ति अधिक मिलते हैं और तेज बुद्धि वाले या मंद बुद्धि वाले बालक जो है कम गिनती में जो है पाए जाते हैं। कहता है इसलिए एक प्रकार से कहता है व्यक्तियों की औसत बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो अधिक जो होती है पाई जाती है। कहता है तीसरे नंबर में व्यक्तित्व में भिन्नता। कहता है व्यक्तित्व में अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि व्यक्तित्व में भी जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि समाज में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व्यक्तियों की संख्या जो होती है, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी क्या होते हैं एक्सट्रोवर्ट, इनकी संख्या जो होती है कम होती है। और उभयमुखी जो होते हैं उन व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो सबसे अधिक होती है। इसी प्रकार योग्यता के आधार पर भी हम कहते हैं कि व्यक्ति को तब को जो है प्रभावित करता है। कई व्यक्ति बहुत अधिक योग्य होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ बहुत ही कम होते हैं। इस प्रकार कहता है इसमें भी जो है व्यक्तित्व में भी भिन्नता पाई जाती है। नंबर 4 पे रुचि में भिन्नता। सभी व्यक्तियों की, सभी बालकों की जो है रुचियाँ एक जैसी नहीं होती। इसके लिए एक उदाहरण मैं देती हूँ। जैसे एक विषय है गणित है। कई लोग, कुछ बच्चे जो है गणित पढ़ने में बहुत अपनी रुचि दिखाते हैं, कुछ बहुत कम दिखाते हैं, कुछ बिल्कुल ही रुचि नहीं दिखाते, वो किसी और विषय में अपनी रुचि दिखाते हैं। इसी किसी को संगीत में रुचि होगी, किसी को कला में रुचि होगी, किसी में तो सामाजिक विज्ञान में रुचि होगी। इससे जो है सभी की रुचियों में भी जो है अंतर पाया जाता है। नंबर 5 में गत्यात्मक योग्यताओं में भी भिन्नता होती है। कहता है समाज में व्यक्तियों की गत्यात्मक योग्यता में भी अंतर जो है मिलता है। कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत क्रियाशील और कार्यशील होते हैं और कुछ व्यक्ति जो होते हैं क्रियाशील और कार्यशीलता बहुत ही उनमें अत्यंत कम होती है। इसी समाज और समूह में अधिकांश व्यक्तियों उनकी कार्यकुशलता और क्रियाशीलता जो होती है मध्यम श्रेणी की पाई जाती है। इसलिए जो है कहता है ये गत्यात्मक योग्यता में भी जो होती है ये भी भिन्नता पाई जाती है। कहता है विचारों में भिन्नता होती है। कहता है एक समूह और समाज के सभी जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी विचारधारा भी जो है आपस में समान नहीं होती। उसमें भी असमानता जो है हमें देखने को मिलती है। कुछ सदस्यों की विचारधारा धार्मिक, नैतिक, उदार नीति वाली होती है और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी विचारधारा अधार्मिक, अनैतिक और अनुदार पर होती है। कहता है इसी प्रकार नंबर जो है 7 पे संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भी भिन्नता होती है। कुछ व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी हंसते हैं, बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, बहुत जल्दी महसूस करने लग जाते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत कठोर दिल के होते हैं और कठोर दिल के होते हैं, कोई बहुत उदार दिल का होगा, कोई बहुत नरम होगा। इसलिए कहता है इसमें भी जो है संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भी जो है भिन्नता होती है। आर्थिक स्थिति भी सब व्यक्तियों की, लोगों की अलग अलग होती है। कुछ बहुत पैसे वाले होते हैं, अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के होते हैं। कहता है इसी तरह उनकी जो शिक्षा है वो उसमें भी अंतर पाया जाता है। जो व्यक्ति शिक्षित होगा, जो बालक शिक्षित होगा, उसका बोलने का, उठने का, आचरण का सभी में हमें अंतर दिखाई देगा जो व्यक्ति अशिक्षित होगा। इसलिए कहता है आर्थिक स्थिति में, और आर्थिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो कई जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उनका रहन सहन बहुत ऊंचा होता है और जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनका रहन सहन उनसे कम नहीं होता है। इसी प्रकार जो है आर्थिक स्थिति और शिक्षा का भी में जो है विभिन्नता पाई जाती है।
नंबर से 9 में लैंगिक भिन्नता भी होती है। जैसे लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा जो होते हैं अधिक शारीरिक रूप से जो होते हैं सबल होते हैं, मजबूत होते हैं, जबकि लड़कियां जो होती हैं दुर्लभ होती हैं और उन कमज़ोर सी दिखाई हमें देती हैं। इसलिए लड़के जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं, आक्रामक होते हैं, जबकि लड़कियां जो होती हैं सहनशीलता और धैर्य रखने वाली अधिक होती हैं। इसलिए लैंगिक जो है विभिन्नता भी जो है पाई जाती है। आयु कहता है आयु में भी क्या अंतर होता है। जैसे जैसे कि व्यक्ति की जैसे 8 साल का बच्चा हो तो उसकी जो है उनकी बुद्धि का लेवल कम होता है। जैसे 16 साल का अगर बच्चा होगा तो उसका बुद्धि का लेवल अधिक होता है। इसी प्रकार जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति में परिपक्वता जो है अधिक आती जाती है। उसके बाद है परिपक्वता। कहता है देखा जाए तो कुछ बालकों में शारीरिक और मानसिक परिपक्व अपनी आयु के अनुसार जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, जिसके फलस्वरूप कई व्यक्ति जो होते हैं अपनी आयु से कम आयु होते हुए भी अधिक जो है हमें शारीरिक रूप से मानसिक रूप से परिपक्व जो है दिखाई देते हैं। इसलिए इसमें भी जो है विभिन्नता जो है पाई जाती है। चरित्र में भी भिन्नता होती है। चरित्र की दृष्टि से सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ भिन्नता का होना अनिवार्य है। व्यक्ति जो है अनेक कार्यों से प्रभावित होकर जो है एक विशेष प्रकार के चरित्र का जो है निर्माण करता है। प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में उसके परिवार का, उसके आस पड़ोस का, उसके सागे संबंधियों का, साथियों का, रहन सहन का, शिक्षा विचार आदि की जो है बहुत अधिक जो है भूमिका होती है। सीखने में विभिन्नता। सीखने की दृष्टि से भी व्यक्तियों और बालकों में अनेक विभिन्नताएं हो दिखाई देती हैं। कुछ बालक किसी कार्य को बहुत जल्दी और कुशलता से कर लेते हैं और कुछ व्यक्ति जो है उसको बार बार सिखाने पर भी उनको सीखने में जो है समय लगता है। जैसे गणित के क्वेश्चन है, कई बच्चे तो उस प्रश्नों को एक ही बार में समझकर उसका जो है उसको निकाल लेते हैं, जबकि कई बच्चे होते हैं उनको बार बार सिखाने पर जो है उसी सवाल को जो सिखाने में हमें समय लग जाता है। इसलिए जो है सीखने की में जो विभिन्नता होती है, कई बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कई बच्चे बहुत धीमी गति से जो है उसी काम को सीखते हैं। ये थी कुछ विभिन्नताएं जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार है जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसके बाद आएगा विभिन्नताओं के कारण आएंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। जे आज मैं BA सेकेंड ईयर का जो था व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में बताया आप लोगों को। धन्यवाद।